अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा हम परसों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज डिस्कस कर रहे थे जो कि बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आज हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। बहुत चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। बेटा प्लेसेंटा, इस पे आपको बेटा नजर रखनी है। देखिए बेटा जब आप प्लेसेंटा की बात करते हो, प्लेसेंटा एक एसोसिएशन होती है। अगर बेटा आपने थोड़ा बहुत एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको इतना पता होगी बेटा, जब हम यूट्रस की बात करते हैं बेटा, तो अगर आप जनरली देखोगे वहां पे बेटा जब आप फीटस की बात करते हो, अगर मैं यहां पे फीटस दिखा रहा हूं तो बेटा जो यूट्रस होता है वहां का बेटा एक कनेक्शन डेवलप होता है इस बच्चे के दरमियान, बच्चे के और इस मां के दरमियान एक कनेक्शन डेवलप होता है, एक एसोसिएशन डेवलप होती है, जिस एसोसिएशन को बेटा आप नाम देते हो प्लेसेंटा। इसीलिए बेटा जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है दैट्स इट्स फीटो मैटरनल एसोसिएशन। सर इसका क्या मतलब? बेटा एक ऐसी एसोसिएशन है जो मां और बच्चे के दरमियान है, ठीक है। सो बेटा अगेन मैं बता दूं, जब आप फीटस की बात करते हो बेटा, फीटस को मां के साथ कनेक्ट करना या मां को बेटा फीटस के साथ कनेक्ट करना, इट इज अ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। सो बेटा पहली स्टेटमेंट में ही हम बताते हैं इट्स अ फीटो मैटरनल एसोसिएशन। ये आपका बेटा पहला पॉइंट बनेगा यहां पे। उसके बाद बेटा दूसरे पॉइंट की जब आप बात करते हो, दूसरे पॉइंट में हम बता सकते हैं बेटा मां और बच्चे के दरमियान जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है बेटा, दैट्स एक्चुअली दिस प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा जो है बेटा इट एक्ट्स एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन मदर एंड फीटस या मदर एंड बेबी, राइट। सो बच्चे के दरमियान और बेटा मां के दरमियान जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का काम करता है दैट्स प्लेसेंटा, ठीक है। सो बेटा ये दो पॉइंट्स आप अपनी जगह याद रखेंगे। अब मैं बेटा इसको यहां पे बहुत डिटेल में समझाऊंगा जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए बेटा इसके बाद मैंने आपको बताया, यहां पे मैंने इसको लिखा है बेटा कितने टिश्यूज इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक तो बेटा बच्चे का एक टिश्यू इन्वॉल्व होता है, अभी अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा। इसको हम बोलते हैं बेटा कोरियोनिक फ्रंडोसम, कोरियोनिक फ्रंडोसम, राइट। और बेटा यहां पे मां का जो टिश्यू इन्वॉल्व होता है जो कि एंडोमेट्रियम ही होता है बेटा। जब एक फर्टिलाइजेशन होती है, राइट, फर्टिलाइजेशन के बाद जब इंप्लांटेशन हो जाती है बेटा, इंप्लांटेशन के बाद हम एंडोमेट्रियम को नाम देते हैं डेसिडुआ, ठीक है। अभी मैं बेटा इस पे आ रहा हूं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बेटा ये सिस्टम बना कैसे। सो अभी तक बेटा आपके पास तीन पॉइंट्स आए जो आप बोर्ड में लिख सकते हो। फीटो मैटरनल एसोसिएशन बिटवीन मदर एंड फीटस, शाबाश। उसके बाद स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बिटवीन मदर एंड फीटस। और बेटा तीसरा पॉइंट जो आप याद रखोगे, इसमें दो टिश्यूज होते हैं। अब मैं बेटा उन दो टिश्यूज की बात करता हूं। देखिए बेटा ये मसला क्या है, जब आप जनरली देखते हो, अगर आप प्लेसेंटा की बात करोगे तो सपोज बेटा अगर मैं बात करूं, सपोज बेटा यहां पे अगर हम यूट्रस की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, और बेटा फॉर एग्जांपल यहां पे मैं बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा हूं या फीटस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, सपोज ये एंडोमेट्रियम है, क्या है? एंडोमेट्रियम। और आपको पता होनी चाहिए बेटा एंडोमेट्रियम में फॉर एग्जांपल ये बेटा यहां पे बच्चा है, राइट। और एंडोमेट्रियम के अंदर जब बेटा ये इंप्लांट हो जाता है, ठीक है, ब्लास्टोसिस स्टेज में एक्चुअली इंप्लांटेशन होती है, उसके बाद क्या होता है बेटा, इस एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है उसकी। और जब एंडोमेट्रियम की बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है बेटा, इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन आ जाती है, इसको आप नाम देते हो डेसिडुआ। क्या नाम देते हो? तो इसीलिए बेटा हम इसको बोलते हैं डेसिडुआ। लेकिन अब बेटा हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम देखें डेसिडुआ पैराटाइलिस क्या है, डेसिडुआ बेसालिस क्या है। हम सिंपल बेटा इसको नाम देंगे डेसिडुआ बेसालिस, ठीक। सो इतना याद रखोगे बेटा, जब इंप्लांटेशन हो जाएगी इस बेटा एंडोमेट्रियम को अब आप नाम क्या देते हो? डेसिडुआ। उसके बाद बेटा जब आप ध्यान से देखते हो, जब ये बच्चे की आप बात करते हो, आपने पढ़ा है बेटा, ठीक है, ये खाली एक रिवीजन सीरीज है जहां पे मैं आपको सिखा रहा हूं बोर्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बेटा आपको पता होनी चाहिए ये जो फीटस है इसके इर्द गिर्द एक कवर होता है, याद करो बेटा, उसको हम बोलते हैं कोरियन। क्या बोलते हैं? और बेटा इसी कोरियन से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलते हैं। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बेटे आप नाम देते हैं कोरियोनिक विलाई। क्या नाम देते बेटा? कोरियोनिक विलाई। सो जरा बेटा गौर से देखो, अगर ये बच्चा है इसको नरिशमेंट चाहिए ना बेटा, इसको न्यूट्रिशन चाहिए ना। सो उस न्यूट्रिशन को हासिल करने के लिए ये बेटा इस डेसिडुआ में, अब मैं इसको एंडोमेट्रियम नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि इंप्लांटेशन होगी। अब बेटा मैं इस डेसिडुआ में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जैसे बेटा इंसर्ट कर रहा हूं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम नाम देते हैं कोरियोनिक विलाई। सर क्यों नाम देते हैं कोरियोनिक विलाई? क्योंकि बेटा ये किस पार्ट से बने हैं? कोरियन से।
राइट। उसके बाद बेटा जो ये कोरियोनिक विल्लाई है, अगेन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन बेटा, जहां पे इस वक्त हम कोरियोनिक विल्लाई की बात कर रहे हैं, जो किसके अंदर जा रहे हैं, डिस्टिवा बेसिलिस के अंदर, इस पार्ट को बेटा हम नाम देंगे कोरियोनिक फ्रंडोसम। कोरियोनिक फ्रंडोसम, जरा बेटा गौर से देखिए, अगर आप इस बच्चे की बात करोगे बेटा, इसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिए जो किससे बने, कोरियोन से, इनको हमने बोला कोरियोनिक विल्लाई। और जिस पार्ट में ज्यादा ग्रोथ होती है कोरियोनिक विल्लाई की, उसको हम बोलते हैं कोरियोनिक फ्रंडोसम। और बेटा इसने कोरियोनिक विल्लाई किसके अंदर दिए, डिस्टिवा के अंदर, और उस डिस्टिवा को हमने क्या नाम दिया, डिस्टिवा बेसिलिस, जो कि मां के यूट्रस का पार्ट है। बेटा ये कनेक्शन बन गया ना, किस किस के दरमियान, मां के दरमियान और बच्चे के दरमियान, इसी कनेक्शन को आप नाम देते हो बेटा प्लेसेंटा। तो याद रखेंगे बेटा, प्लेसेंटा में 4 पॉइंट्स आपके पास मैंने यहां पे बता दिए बेटा, जो बोर्ड में आप लिखोगे तो सारी चीजें बेटा हल हो जाएगी। प्लेसेंटा में पहला पॉइंट, फीटस और मां के दरमियान एक एसोसिएशन, फीटो मैटरनल एसोसिएशन। दूसरा पॉइंट, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, किसके दरमियान, मां के दरमियान और बच्चे के दरमियान। तीसरा पॉइंट बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें 2 टिश्यूज होते हैं, जो मैटरनल टिश्यू इसमें होता है, दैट इज डिस्टिवा बेसिलिस, जो बेटा आपके पास फीटल टिश्यू होता है, दैट्स कोरियोनिक फ्रंडोसम। इस पे बेटा आप खासकर नजर रखोगे, ये यहां से आपके पास इंपॉर्टेंट है। अब बेटा 2 पॉइंट्स जो आप खुद यहां से डिराइव कर सकते हो। देखिए बेटा मसला क्या, आपको पता होनी चाहिए जो प्लेसेंटा है, क्योंकि बेटा इसमें कौन सा पार्ट बच्चे का इन्वॉल्व होता है, सर कोरियोनिक फ्रंडोसम। सर ये कोरियोनिक फ्रंडोसम कहां से बने, बेटा कोरियोन से। तो क्या मैं बताऊं बेटा, जो आपके पास ये बच्चे का प्लेसेंटा जो होता है, इज इट कोरियोनिक, यस बेटा, बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कोरियोनिक टिश्यू, उसका नेचर कोरियोनिक होता है। उसके बाद बेटा आपने ये भी शायद पढ़ा होगा, ये बेटा इस ब्लड वेसल्स में, जो मां के ब्लड वेसल्स होती है, वहां पे साइनोसाइड्स की आप बात करते हो, वहां से बेटा ये ब्लड में पेंट्रेट करता है, और उसके हर तरफ से बेटा ब्लड होता है, इट्स बाथड इन ब्लड, इसको हम बोलते हैं हीमोकोरियल। तो ऐसे प्लेसेंटा को हम बोलते हैं हीमोकोरियल। बस बेटा इन 2 पे याद रखना, एक तो कोरियोनिक, क्यों, क्योंकि कोरियोनिक फ्रंडोसम का बना है, और बेटा हीमोकोरियल, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली बाथड होता है, किसमें बेटा, मैटरनल ब्लड इसके इर्द गिर्द हर तरफ से होता है। ठीक है, तो बेटा इसकी हम बात करेंगे आगे, बट फिलहाल के लिए, क्योंकि बेटा फिर से मैं बताऊं बोर्ड के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए बेटा इतनी चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ना। फंक्शंस में आपको क्या याद रखना है, देखिए बेटा फंक्शंस में आपको सबसे पहली बात याद रखनी है, बहुत ही आसान है बेटा, बचपन से पढ़ते आए हो, जो प्लेसेंटा है बेटा, ये एक रूट है, ये एक जरिया है, किसका, जहां से न्यूट्रिशन बेटा आती है, किसको, बच्चे को। अगर बच्चे को न्यूट्रिशन जरूरत होती है बेटा, वो मां से हासिल करेगा, किसके जरिए, प्लेसेंटा के जरिए। पहला पॉइंट, सो इट्स द रूट ऑफ न्यूट्रिशन, इसी रूट के जरिए तो न्यूट्रिशन मिलती है बच्चे को। दूसरी बात बेटा, जो रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं, ट्रांसपोर्ट जो गैसेस का होता है, अगर बच्चे को ऑक्सीजन चाहिए बेटा, कहां से लेगा, इसी प्लेसेंटा से लेगा। अगर बच्चे को कार्बन डाइऑक्साइड बेटा बाहर फेंकना होगा, सो ये कहां से बेटा फेंकेगा, इसी प्लेसेंटा से फेंकेगा। उसके बाद बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, जो प्लेसेंटा होता है, ये भी शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा बेटा, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, लेकिन हम इसको बोलते हैं इट्स टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, इट्स टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। सर क्यों, क्योंकि बेटा ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिन हार्मोन्स को आपको खाली नाम याद रखना है उनका, और मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, उससे काफी हार्मोन्स आपके याद रहेंगे। सो ये बेटा चौथी फंक्शन है इसकी, इट एक्ट्स एज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। टेम्परेरी क्यों, क्योंकि बेटा फिर ये जब ये बच्चा पैदा होगा तो ये बेटा खुद ही बाहर आ जाता है, राइट। सो उसके बाद बेटा टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। जो पहला हार्मोन है उसका नाम है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। उसके बाद बेटा आपको एक कोड याद रखना है, राइप, ये तो आपने ओवरीज में पढ़ा होगा। रिलैक्सिन, इनेबिन तो नहीं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये बेटा आपको काफी मदद करेगा। सो रिलैक्सिन यहां से निकलेगा, प्रोजेस्टेरोन आपको बेटा यहां से प्रोड्यूस होगा, और एस्ट्रोजन बेटा प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा अगर कोई और भी याद रख सकना है, वो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन याद रख सकते हैं। बस बेटा मोर देन सफिशिएंट। तो क्या फंक्शंस आएंगे हमारे पास, 5 फंक्शंस लिख दो बस, ज्यादातर चांसेस को शॉर्ट आंसर में मत ही पूछेंगे बेटा। सबसे पहली बात, इट एक्ट्स एज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, जो मैंने आखिर में बताया। HCG प्रोड्यूस करता है, HPL प्रोड्यूस करता है, राइट में रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन बेटा आपको याद रखना है। उसके बाद इट एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, राइट, इसमें बेटा न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने तो इसी प्लेसेंटा के जरिए आप भेजोगे। इसी तरीके से आपको अगर कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चे से बाहर बेटा लेना है तो इसी के जरिए लोगे। उसके बाद अगर आप देखोगे बेटा, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बच्चे के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है, इसी के जरिए लोगे।
प्लेसेंटा के जरिए। और लास्ट पॉइंट आप ये याद रखोगे कि जब भी बेटा आपको एक बैरियर पता है ना, रुकावट, बेटा जर्म्स ना आ जाए, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस से एक बेटा बैरियर का काम करता है, दैट्स प्लेसेंटा। काफी फंक्शंस बेटा आपकी यहां से आ गई, आप इसमें बेटा नजर रखो, ये मोर देन सफिशिएंट है प्लेसेंटा के लिए। अब हम बेटा अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन जो आपके पास है दैट्स पार्चुरेशन। इस पे भी बेटा आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि बोर्ड में ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पार्चुरेशन की जब आप बात करते हो बेटा, पार्चुरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे एक फीमेल के बर्थ कैनाल के थ्रू, जहां पे बेटा एक फीमेल के बर्थ कैनाल के थ्रू एक फुल्ली डेवलप्ड यंग वन जो है बेटा वो एक्सपेल हो जाता है। ठीक है, जैसे बेटा जब जेस्टेशन पीरियड जो है 9 मंथ्स प्लस 7 माइनस डेज जो होता है, राइट, 9 महीने तो नॉर्मल है, प्लस माइनस 7 डेज हो सकता है। तो जब बेटा जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इस बच्चे को जन्म दिया जाता है बेटा, इस बच्चे को एक्सपेल किया जाता है बर्थ कैनाल के थ्रू। इसी प्रोसेस को बेटा आप नाम देते हो पार्चुरेशन। सो पार्चुरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे बेबी को एक्सपेल आउट किया जाता है, एक्सपेल किया जाता है, शाबाश, किसके थ्रू? बर्थ कैनाल के थ्रू। कब? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, अब बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए भी कि जो बेटा आपके पास पार्चुरेशन है इट्स अ न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें दोनों सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है और इसमें एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। सो ये दोनों है बेटा, नर्वस न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। अब सवाल उठेगा सर ये कैसे नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है और एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होता है, वो हम बेटा यहां पे समझेंगे। देखिए बेटा जब ये बच्चा जो है, जब एक फुल्ली डेवलप्ड यंग वन अब जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करता है बेटा, अब इसको बस बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आना होता है। उसमें क्या होता है बेटा, इस बच्चे का सिर जब सर्विक्स तक पहुंचता है, जब इस बच्चे का हेड जो है बेटा वो सर्विक्स के पास आ जाता है, वो बेटा इस सर्विक्स के वॉल्स पे थोड़ा बहुत बेटा स्ट्रेच लगाता है। तो जब बेटा इसके वॉल्स पे सर्विक्स जो है, जब उसके वॉल पे बेटा थोड़ा बहुत कंप्रेशन लगता है, इसके स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है बेटा वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आप ये सिग्नल भेजते हैं बेटा टू हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्योंकि बेटा यहां पे भी आपके पास सिग्नल जाती है टुवर्ड्स हाइपोथैलेमस। और बेटा ये जो हाइपोथैलेमस है इस स्ट्रेच के बदौलत, किस स्ट्रेच के बदौलत, जब बेटा ये जो क्या फीटस का हेड होता है ये सर्विक्स में पहुंच जाता है और सर्विक्स को बेटा अब जाके थोड़ा बहुत स्ट्रेच करता है और इस स्ट्रेच रिसेप्टर से अब सिग्नल उठती है और ये हाइपोथैलेमस में जाती है और इस हाइपोथैलेमस के जरिए कहां जाती है? पिट्यूटरी में। और बेटा पोस्टर पिट्यूटरी से निकालते हैं ऑक्सीटोसिन। और वो ऑक्सीटोसिन फिर क्या करता है बेटा, वो बहुत खतरनाक कंट्रैक्शन करता है, वो विग्रस कंट्रैक्शन करता है जिसकी वजह से लेबर पेन्स इंड्यूस होती है और बेटा फिर जाके बच्चा जो है बाहर आ जाता है। इसीलिए बेटा हम बोलते हैं ये जो रिफ्लेक्स है बेटा, ये जो यहां से सिग्नल उठी, ठीक है, जिसकी वजह से बेटा स्ट्रेच रिसेप्टर से सिग्नल गई हाइपोथैलेमस में, और इसी सिग्नल को हम बोलते हैं बेटा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, या इसी को बेटा आप नाम देते हो फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स। फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स, फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। तो बेटा ये आपको नजर रखना है कि जब भी बच्चे का हेड कहां पहुंचेगा, सर्विक्स में पहुंचेगा। बेटा यहां से जब भी बच्चे का हेड आ जाता है, अब ये बेटा थोड़ा बहुत स्ट्रेच हो जाता है सर्विक्स और इससे सिग्नल आ जाती है टुवर्ड्स हाइपोथैलेमस, ब्रेन की तरफ सिग्नल भेजेगा और फिर जाके बेटा हाइपोथैलेमस से सिग्नल पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाएगी, वहां से रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन और बेटा ये ऑक्सीटोसिन बहुत ही विग्रसली कंट्रैक्ट कराएगा यूट्रस को और इससे बेटा बच्चा बाहर आ जाएगा। और इसी प्रोसेस को बेटा आप बोलते हो पार्चुरेशन। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये भी याद रखिए बेटा इसमें दोनों का रोल होता है। इसमें एक तो बच्चे का रोल भी होता है और बेटा इसमें प्लेसेंटा का रोल भी होता है। दोनों का रोल इक्वल होता है, फीटस का भी और प्लेसेंटा का। ठीक, सो बेटा ये बात आपकी पार्चुरेशन की। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स पे काफी नजर रखेंगे आप। हालांकि मैंने बेटा आपका लेटेंट फेज टच नहीं किया यहाँ पे जिसमें सीआरएच रिलीज होता है, या मैंने यहाँ पे ब्रेक्सटन हिक्स रिफ्लेक्स का कोई कंसेप्ट नहीं दिया। मैंने यहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है उसमें कोई बात नहीं की। क्यों? क्योंकि प्रॉपर बोर्ड सीरीज है बेटा, मुझे इस वक्त वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह जब हम नीट के लिए बेटा आपके लिए वीडियो लेक्चर्स अपलोड करेंगे तब वहां पे वो बातें होंगी। फिलहाल के लिए हमने ये चीज देखा कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है या फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स क्या है।